नमस्कार मित्रों, आज की कथा भगवान कृष्ण की मित्रता को लेकर है। मित्रता किससे? एक गरीब ब्राह्मण सुदामा से। पहले भी एक वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के एक प्रकरण को लेकर। आज भी उनका ही एक प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हुआ ये था कि सुदामा और कृष्ण दोनों एक साथ ही संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ा करते थे। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों ही एक साथ रहा करते थे। वक्त बदला, भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और उन्होंने मथुरा छोड़ दिया, ब्रज छोड़ दिया। सुदामा की शादी हो गई, उनको बुजुर्गों ने जहाँ शादी करी वहाँ पे कर ली और सब अपना अपना रास्ता तलाश लिया। सुदामा गरीब के गरीब ही रहे, उनकी पत्नी भी, वो भी गरीब ही थी। घर में खाने के भी लाले रहते थे, कभी खाने को मिल गया तो कभी नहीं मिला। तो उनकी बीवी जो है बहुत आहत थी, बहुत दुखी रहती थी। अचानक उनके मन में आया और उन्होंने सुदामा को बोला कि श्री कृष्ण तो आपके सखा थे, आपके बहुत बड़े मित्र थे, आप उनके पास एक बार उन्हें मिलने तो जाइए, शायद वो हम लोग का भला कर दें, हमारी दशा देखकर हमारे लिए कुछ उपकार कर दें। सुदामा ने 2-3 बार जब उनसे कहा गया तो सुदामा ने कुछ सोचा। उनके मन में ये आया, चलो इसी बहाने जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो मुझे हो जाएंगे। तो इस लालसा में उन्होंने निकलने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ है क्या? कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको भेंट में दे सके? भाई मिलने जा रहे हैं। तो पत्नी ने बहुत सोचा, गरीबी के तो हाल बुरे ही थे उनके। उन्होंने इधर उधर से पड़ोसियों से इंतजाम करके 4 अंजुली चूड़ा जो है एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर उनको दे दी। सुदामा वो पोटली लेकर यात्रा करते हुए कई दिनों में कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंचकर वो सीधे राजमहल चले गए। राजमहल जिस महल में घुसे वहाँ पर सामने भगवान कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ ही बैठे हुए थे। उनके दर्शन हो गए। अब जब भगवान कृष्ण को तो सब पता था कि कौन कहाँ से आ रहा है, उन्होंने तुरंत ही वो वहाँ से उठ खड़े हुए और दोनों हाथ फैलाकर सुदामा का स्वागत करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। अरे बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हुए, पधारो पधारो, बहुत दिनों के बाद हम तुम एक साथ मिलकर बैठेंगे। उसके साथ ही सुदामा के उन्होंने जो है पैर पखारने शुरू किए, पैर धोने शुरू किए और आसन दिया बैठने के लिए। अब रुक्मणी ये देखकर आश्चर्यचकित, जब उनको पता लगा ये उनके मित्र हैं, तब वो भी पूजा की सामग्री वगैरह, भोज्य सामग्री वगैरह सब ले आए। उनकी आरती वगैरह उतार के पूजा करके उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद बाकी की और पटरानियाँ भी उनके स्वागत सत्कार में जुट गई। अब सुदामा जी तो मन में बड़े भाव विहल हो जा रहे थे कि भगवान कृष्ण दर्शन नहीं दिए, मेरा तो इस तरह से स्वागत कर रहे हैं जैसे मैं उनके बराबर का ही हूँ। काफ़ी देर जब एक दूसरे के हालचाल वो पूछते रहे, उसके बाद कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भाई जब घर से चले हो गए तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट में तो अवश्य दिया होगा। तुम्हारी पत्नी ने, मेरी भाभी ने, कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा हुआ है, मेरे को दो। अब वो बेचारे नजरें डाल के जो है नीचे करके चुप रहे। क्या दें इनको, जो चिड़वा। अब कृष्ण की निगाह तो उनसे तो कुछ बचने वाला था नहीं। उन्होंने उनकी पोटली छीन ली, अब खोली तो उसमें चिड़वा। आहा, मज़ा आ गया। बहुत दिनों के बाद ये चिड़वा देखने को मिला है। उन्होंने एक मुट्ठी चिड़वा बात करते करते अपना खा गए।
अब जैसे ही दूसरा मुट्ठी जो है चिड़वा खाने को बढ़े, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान नहीं, अब रहने दीजिए, आप तो एक मुट्ठी चिड़वा से ही सबके कष्ट दूर कर देते हैं, आप तो उसी से तृप्त हो जाते हैं, फिर क्यों। खैर, भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते जो है ना खाना शुरू करा। उसके बाद सुदामा जी वहाँ पर अपना आतिथ्य सत्कार करवाते रहे, बातचीत करते रहे, उनके महलों के दर्शन किए। जब जाने लगे तो कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम कुछ चाहिए क्या, तुम करने क्या आए थे यहाँ पर, केवल मुझसे मिलने इतनी दूर से चले आए। अब सुदामा क्या कहें, गरीबी के हाल अब उनको बताएं, सखा हैं, सखा से कैसे कहें। वो बेचारे संकोच में कुछ बता नहीं पाए और वहाँ से वैसे ही चल दिए। कृष्ण मन मन मुस्करा रहे थे, कोई बात नहीं, विदा किया। अब जब सुदामा जो है विदा होकर कई दिनों के बाद अपने घर पहुँचे तो उन्होंने गांव में अब हाल देखकर उनको आश्चर्य हुआ, अरे यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया होती थी, ये इतना सुंदर घर कहाँ से आ गया। सारी सुख सुविधा, गाय, रथ वगैरह सब वहाँ पर खड़े हुए हैं। तभी उनकी पत्नी निकल आई, अरे देखो, मैं पहले ही कहती थी कि भगवान श्री कृष्ण से एक बार मिल तो आओ, वो हमारे सभी दुख दारिद्र को दूर कर देंगे। देखो, उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये भी भिजवाया, ये भी भिजवाया, ये भी भिजवाया। अब सुदामा आश्चर्यचकित भी थे, भाव विहल भी थे, कुछ ना कहते बनता था, आँखों से आंसू बहे जा रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, अरे भगवान, मित्रता हो तो ऐसी। आज भगवान ने केवल दर्शन नहीं दिए, अपनी मेरे जैसे गरीब मित्र की भी लाज रख ली है। तो मित्रता का इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही कोई हो। तो मित्रों, ये कथा आपको पसंद अवश्य ही होगी। इसको अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा ताकि उनको भी कुछ सीख मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा। फिर मिलता हूं किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।